guys, welcome to my YouTube channel. This is Ankit Sharma and you are watching Ankit Study Center. आज की इस वीडियो में मैं टेंसेस का पार्ट 2 लेके आ गया हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने टेंस के पार्ट 1 की बात की थी, जिसके अंदर प्रेजेंट टेंस की बात करी थी और उसके 4 टाइप्स की बात करी थी। आज हम पास्ट टेंस को भी लेकर आ गए हैं और पास्ट टेंस के भी वही 4 टाइप्स हैं जो प्रेजेंट टेंस के हैं। ऐसे आने वाली वीडियो में फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स होंगे। पास्ट टेंस के पहले तो देख लो पास्ट टेंस है क्या। देखो, पास्ट टेंस वो टेंस होता है जिसमें हम अभी की वर्तमान की बात नहीं करते, हम किसकी बात करते हैं, जो काम बीत चुका है। हम उसको हिंदी में भूतकाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूतकाल। तो पास्ट टेंस के भी वही सेम रूल्स होते हैं, बस थोड़े से चेंजेस होते हैं और टाइप्स सेम ही रहते हैं। जैसे प्रेजेंट के थे जिसमें इंडेफिनिट आया था, कॉन्टिन्यूअस आया था, परफेक्ट आया था और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आया था, ऐसे ही पास्ट में भी है। अभी हम स्टार्टिंग करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। देखो, इसकी पहचान क्या है। सबसे पहले देखो, लास्ट में अगर आ जाए किया, आया, गया, ता, था, ती थी, ते थे, या लास्ट में साउंड किसकी आ रही है, आ, ई, ए की साउंड, या ठीक है, आ, ई, ए दिख रहा है ना यहाँ पे, और ता, था, ती थे, यानी इसमें जैसे आपने पढ़ा था करता है, करती है। अब इसमें क्या है, इसमें भी ता है लेकिन लास्ट में क्या आ रहा है, था आ रहा है। क्यों आ रहा है? पास्ट में हमेशा कोई चीज बीत चुकी होती है, उसी की बात होती है। तो इसका रूल सबसे पहले मेन देख लो। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, आप वर्ब्स याद करने में थोड़ी दिक्कत खाओगे। अच्छा, मैं आपको से बताता हूँ एक चीज कि ज्यादातर यूज जो होती है ना वर्ब्स की फॉर्म टेंसेस में, वो फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म यूज होती है। कौन सी? फर्स्ट और थर्ड। लेकिन पास्ट टेंस ऐसा है जिसमें सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही ऐसा है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, बाकी सेम ही चलती है जैसे कि प्रेजेंट में चलती है और ऐसे ही फ्यूचर में भी चलेगी। बस इसी में ही ऐसा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, वरना किसी में नहीं आती। अच्छा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। जैसे मैंने कोई सेंटेंस बोला, वह आया। क्या बोला मैंने? वह आया। तो ही के साथ क्या लग जाएगा? अच्छा, याद रखना हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। उसमें डू और डज थी, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। ये सबके साथ लगेगी, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। क्या है? डू और डिड है इसमें। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या बोला, वह आया, तो ही केम। इसमें आपका सेम रूल चलेगा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी अफर्मेटिव सेंटेंस में। उसने खाया, अगर लड़की की बात करें तो शी एट। क्या लिख दिया? शी एट। क्यों एट लिखा? ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट। अच्छा, उसने मुझे बुलाया, ही। बुलाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सॉरी, ये बोल दो, उसने मुझे कहा। तो उसने मुझे कहा ना, तो ये आ जाएगा ही सेड। ये लिख सकते हो, ठीक है। ये 3 सेंटेंसेस हैं। ये किसके हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस के हैं, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, अच्छा, इसमें भी वही सेम रूल चलेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का यूज हमें पता है हमेशा मेनली सब नेगेटिव में स्टार्ट होता है। सब्जेक्ट डिड प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगी? क्योंकि जो डिड है, डिड डू की ही सेकंड फॉर्म है, इसीलिए सेकंड फॉर्म तो लग गई, तो हमें लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार लग गई। तो उसने खाना नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट। अब हम सिंपल वर्ब की फॉर्म लगा सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म ईट। एट लिखने की जरूरत ही नहीं है अगर हम अफर्मेटिव की बात ही नहीं कर रहे तो। और ये अगर उसने बोला कि वह नहीं खेला, ही डिड नॉट प्ले। वह नहीं खेला। मैंने नहीं खाया या मैं नहीं सोया, दोनों की बात करें तो मैंने नहीं खाया तो आएगा आई डिड नॉट ईट, और अगर मैं नहीं सोया तो आ जाएगा आई डिड नॉट स्लीप। आपको सिर्फ अफर्मेटिव में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, वो वर्ब की फॉर्म सेकंड लगाने, इसीलिए। बाकी आपको सेम फर्स्ट फॉर्म आपको याद रहती है, फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है सब में, नेगेटिव में भी। इंटेरोगेटिव में क्या क्या उसने नहीं खाया, हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड। ये मैंने नेगेटिव की बात करी। इंटेरोगेटिव में डिड नॉट ही ईट, क्या वह वहां गया, तो डिड ही गो देयर, ये बोल सकते हैं। क्या मैं वहां से आया, डिड आई कम फ्रॉम देयर। क्या लिख सकते हैं? डिड आई कम फ्रॉम हेयर। क्वेश्चन मार्क लगेगा।
नेगेटिव भी बात कर ली हमने और अफर्मेटिव इंटेरोगेटिव में बात कर ली। डबल इंटेरोगेटिव में क्या WH फैमिली लग जाती है कि वह कहाँ गया, वेयर डिड ही गो। ठीक है, क्या आ जाएगा, वेयर डिड ही गो। अच्छा, मैं कहाँ रहता था, था, टी थी, अब इसका भी यूज करेंगे ना, मैं कहाँ रहता था, तो इसका आ जाएगा वेयर डिड आई लिव। वह कहाँ पढ़ता था, वेयर डिड ही स्टडी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ब की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा, अब आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था। जिसने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कुछ नहीं है उसके सामने, कुछ भी नहीं है। यानी कि बस इसमें दिक्कत ये है, उसमें था इज एम आर, इसमें आ जाएगा वॉज वर्ब। क्या आ जाएगा, वॉज वर्ब। बाकी सेम रूल चलेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट, देखो लिखा है ना, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसी सेम रूल, रहा था, रही थी, रहे थे, बस इसमें लास्ट में थे, था, थी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट की बात कर रहे थे तो उसमें है आएगा, जहां है दिख गया आपको लास्ट में वो प्रेजेंट है, और जहां था दिख गया आपको पास्ट में। सिंपल सी बात है। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पता चल गया आपको। अफर्मेटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सब्जेक्ट। अब मैंने कोई सेंटेंस बोला, वह कल खाना खा रहा था, तो ही वॉज याद रखना किसके साथ लगेगा, सिंगुलर थर्ड फॉर्म, थर्ड पर्सन के साथ। और वर किसके साथ लगेगा, वर लगेगा प्लूरल के साथ। जो वॉज है हमारा वो आई के साथ भी लगेगा, अब इतना याद रखना। उसमें हमारा इज हमारा अलग था ना, अब वॉज हमारा आई के साथ भी लगेगा। जैसे मैंने लिखा कि वह कल खाना खा रहा था, ही वॉज ईटिंग अ फूड yesterday। क्या लिख दिया, ही वॉज ईटिंग अ फूड yesterday। वह सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग। ठीक है। मैं हंस रहा था, आई वॉज लाफिंग। क्या लिख दिया, आई वॉज लाफिंग। ऐसे सेंटेंसेस जो प्रेजेंट से मतलब अलग हो बिल्कुल, जो हमने पास्ट में बात करी हो और कॉन्टिन्यूअस हो, उसमें सेम रूल लग जाता है, बस वॉज वर्ब का फर्क हो जाता है उसके अंदर। नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंसेस में भी वही सेम चलेगा, बस लास्ट में क्या लग जाएगा, जैसा कि आपको बताया नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो नोट लगना जरूरी है। मैं कल पढ़ नहीं रहा था, आई वॉज नॉट स्टडिंग yesterday। ठीक है। वह हंस नहीं रहा था, या वह नाच नहीं रहा था, ये लिख सकते हैं। थोड़ा अलग लिखते हैं एग्जाम्पल, तो ही वॉज नॉट डांसिंग। अच्छा, प्लूरल की बात करते हैं। वे सभी रो नहीं रहे थे, तो क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। दे वर नॉट क्राइंग। और एक और याद रखना, वीपिंग भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वीपिंग भी लिख सकते हैं, क्योंकि वीपिंग का मतलब भी क्या होता है, रोना होता है। इंटेरोगेटिव की बात करें, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सब्जेक्ट। याद रखना, एग्जांपल ले लिया मैंने, क्या वह कल सो रहा था, क्या वह कल सो रहा था। एक एग्जांपल इसका ले लिया अफर्मेटिव का, उसके आगे आप क्या लगा दो, हेल्पिंग वर्ब। तो क्या वह सो रहा था, तो इसका आ जाएगा आपका वॉज ही स्लीपिंग yesterday। क्या आएगा, वॉज ही स्लीपिंग yesterday। अगर मैं नेगेटिव की बात करूंगा तो आपको पता है नेगेटिव में नोट लग जाएगा। क्या वे सभी पढ़ रहे थे, तो वर आ जाएगा यहाँ पे, वर दे स्टडिंग। क्या आ जाएगा, स्टडिंग। स्टडी की ING लग जाएगा ना स्टडी के बाद, वर दे स्टडिंग yesterday। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, अब डबल इंटेरोगेटिव में एक एग्जांपल बताया था, WH फैमिली का होता है, इसमें सेम रूल चलेगा। देख लो एग्जांपल,
कि डबल इंटेरोगेटिव में पूछता है वे क्या कर रहे थे, तो ये आ जाएगा वट वर दे डूइंग। वर इसलिए लगा दिया, प्लूरल और पास्ट की बात हो रही है। चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अच्छा, ये भी सेम ही चलेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है हमारा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। अच्छा, एक पास्ट इंडेफिनिट था, एक पास्ट परफेक्ट था तो लास्ट में इसमें भी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें था, इसमें भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है, हम पहचानेंगे कैसे। इसमें सिर्फ सेंस आ रही हो अगर चुका था, चुकी थे या चुके थे, ये वाली सेंस आ रही हो। लास्ट में चुका, चुकी, चुके आ रहा हो, उसमें नहीं आता, और था आ रहा हो साथ में, तब पास्ट परफेक्ट समझ जाना कि फिनिश हो चुका है काम, पास्ट में हो चुका है काम, फिनिश। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल देख लो और हेल्पिंग वर्ब देख लो। हेल्पिंग वर्ब है हैड, और अफर्मेटिव सेंटेंस के आपके सामने रूल है सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपको प्रेजेंट में भी लगता था, बस हैड का फर्क है इसके अंदर, उसमें हैज आ गया था। अच्छा, अफर्मेटिव सेंटेंस में मैं खाना खा चुका था, क्या आ जाएगा, आई हैड ईटन अ फूड, आ गया। वह सो चुका था, ही हैड, क्या आ जाएगा इसका, ही हैड स्लेप्ट। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, हैड नॉट लग जाएगा, मैं सोया नहीं था, या मैंने खाना नहीं खाया था, या मैं खेला नहीं था, ऐसे ऐसे एग्जांपल आए थे, जैसे मैं खेला नहीं था। आई हैड नॉट प्लेड, थर्ड फॉर्म लग गई, ठीक है। वह हंसा नहीं था, वह नाचा नहीं था, नाचा नहीं था, फिर क्या आ जाएगी, ही हैड नॉट डांस्ड, क्या आ जाएगा, डांस्ड। इंटेरोगेटिव में बात करें, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, इसका भी एक एग्जांपल देख लो, इसका भी देख लो। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उल्टा चलेगा ना। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, हैड, क्या वह सोया नहीं था, क्या आ जाएगा इसका, हैड ही नॉट स्लेप्ट, ठीक है, ऐसे आ सकता है एग्जांपल। क्या वह हंसा था, हैड ही लाफ्ड। डबल इंटेरोगेटिव में WH फैमिली आ जाती है। वह क्या खा चुका था, वह खाना खा चुका था, क्या वह खाना खा चुका था, ऐसे भी आ सकता है, या वह क्या खा चुका था। तो व्हाट हैड ही ईटन, ये मैंने बोल दिया, ठीक है। ऐसे आप नेगेटिव भी बना सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा जो टेंस है उसकी तरफ बढ़ते हैं, लास्ट टाइम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके अंदर क्या आएगा आपका, रहा था, रही थी, रहे थे, जो हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस में चल रहा था वो क्या आ जाएगा, टाइम के साथ आ जाएगा। टाइम आपको बताया रखा है मैंने, फॉर और सिंस लगता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें और हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, इसमें हैड के साथ बीन लग जाएगा, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस टाइम आ जाएगा, आपका ये रूल है। जैसे मैंने बोला मैं 2 दिन से खेल रहा था, अब मैंने था लगा दिया, है नहीं लगाया, था लगाया, तो आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 days, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, वह 3 घंटे से सो रहा था, या वे 3 घंटे से सो रहे थे। अगर प्लूरल की बात करें हम, तो दे हैड बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours, इसमें 4 लग जाएगा, सिंस उसमें लगेगा जिसके अंदर फिक्स टाइमिंग हो। नेगेटिव सेंटेंस, वह 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। अब वो बोल रहा है कि 3 घंटे से पढ़ रहा था, लेकिन उसने सच बता दिया कि वह 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, तो ही हैड बीन नॉट
स्टडीइंग फॉर 3 hours। ठीक है। इंटेरोगेटिव में बात करें, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस टाइम लग जाता है इसमें भी। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि पूछता है वो क्या वह हंस रहा था, या ये आ गया आपको कॉन्टिन्यूस में। अगर टाइम की बात करें तो क्या वह 1999 से खेल रहा था, तो क्या लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है तो हैड बीन ही प्लेइंग सिंस 1999 क्वेश्चन मार्क, क्या लगा दिया हमने, क्वेश्चन मार्क। डबल इंटेरोगेटिव में बात करें तो हमारा क्या आ जाता है, WH फैमिली आ जाती है, जिसके अंदर सबसे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और टाइम आ जाता है। इसमें पूछते हैं वह क्या वह 3 घंटे से क्या कर रहा था, तो वह 3 घंटे से क्या कर रहा था, तो इसका आ जाएगा व्हाट हैड बीन ही डूइंग फॉर 3 hours। लग गया क्वेश्चन मार्क। यहाँ नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हो, इसमें भी नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो कि वह 1999 से, ऐसे पूछ सकते हो ना, क्या वह 1999 से नहीं खेल रहा था, या ऐसा पूछ सकते हो वह क्या नहीं कर रहा था, ये भी सेंटेंस नेगेटिव में आ जाएगा। ऐसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव खत्म हो गए सेंटेंस, और हमारे चारों पार्ट खत्म हो गए पास्ट टेंस के। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।